बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी स्वयंसेवक। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 12/6/2024 आप सभी के बीच आया हूं। तबीयत तो पिछले 4-5 दिनों से काफी खराब, जिसके कारण कहीं भी आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। फिर भी जितना बन सकता है मैं अपने स्तर पे करता ही रहता हूँ। सबसे पहले तो मैं उन तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जैसे विजय गौड़, रंजीत समस्तीपुर का, अनवर भाई, फिर आपका जमुई से मेरा छोटा भाई आलम, फिर पंकज झाझा का इंतखाब, नालंदा से सुजीत, तरुण मुखिया जी और क्या बबलू, पटना से सुनील भाई मसौड़ी के, मेरे प्रखंड के शंकर, संजीव, फिर पटना सिटी से आपका संजीव और संजू कान्हा, दरभंगा के चंद्रमौली, रवि रंजन पूर्वी चंपारण के, इसके अलावा कटिहार से देवकांत परसेला, फिर गया से राजू वगैरह है, नवादा से सुरेंद्र भाई, विकास। उसका जैसे जैसे याद आएगा तो बताते जाऊंगा। तो मैं कहना चाह रहा था कि मैंने 2019 में एक नारा दिया था, आपका काम हुआ नहीं, हो चुका है। मृत संगठन था, संगठन मर चुका था। टॉप के लीडर 2000% बोल के ससर लिए थे। नेतृत्व विहीन था, संघ नेतृत्व विहीन था। कोई नहीं, मौका परस्ती के आधार पर लोग काम करते थे। लेकिन वो मर्द ही क्या जो किसी मृत चीज में जीवन ना डालते। जितने स्तर पे मैंने किया, ग्राउंड स्तर पे जो जो करना था वो किया। आप लोगों ने समय समय पर उसका वीडियो भी देखा और देखते रहे कि मैंने जमीनी स्तर पर किस तरह से काम किया। बीच में बहुत सारे नेता आए, हमने करवाया, फिर जितने तेजी से आए, चाहे वो रमेश चंद्र मिश्रा हो, चाहे फिर क्या बोलते हैं राहुल यादव हो, उसके अलावा राकेश झा, देखे ना ये लोग कैसे बाधा बनाते चले आए। फिर ये लोग गए, गधे के सिर के सिंह की तरह गायब हुए। तो फिर टपके आपका हवाई ओम प्रकाश बाबू, ये भी। उसके बाद जाने के बाद है ना, एक आस्तीन कसाब को देखा कि इनके जो जीजा जी थे वो बता रहे थे कि सारा चीज इनका होगा। मैंने शुरुआत में कहा था, शुरुआती स्तर पे जब मैं काम कर रहा था, जब विजय गौड़, जब मुझसे वहां पे मांगा गया था, तो दोनों तरह की केस की फाइलें मांगी गई थी। विजय गौड़ ने वो चीज उपलब्ध करवाया, और वो दिया। उसके बाद सारी चीजें क्रमबद्ध है। तब तक किसी का ऑडियो या वीडियो या कोई मैसेज नहीं प्रकाशित होता था, जब तक कि मेरा कोई ऑडियो या वीडियो या मैसेज ग्रुप में नहीं आता था। उसके बाद जैसा ही मेरा आया ना, उसके कुछ देर के बाद है ना, सबके दादा चाचा जिंदा हो जाते थे। लेकिन जब कोई विभाग से आता था तो वो सारा सबका मर जाता था। ये तो कई वीडियो में भी बोला भी। लेकिन आज अचानक वीडियो बनाने का ख्याल आया। अचानक वीडियो बनाने का ख्याल नहीं आया, वीडियो जानबूझकर बना रहा, क्योंकि बहुत दिनों से कह रहा था ना, आपका काम हुआ नहीं, हो चुका है। और उसके बाद कहना शुरू किया था कि आपका काम हो गया, केवल इंतजार। परसों ऑडियो में भी दिया था, तो बताया था आप लोगों को। कुछ लोग इधर तरह तरह की अफवाहें फैला रहे थे कि इसको मालूम नहीं कि मुख्यमंत्री आ गए, इसको मालूम नहीं।
अरे गधा, सारा चीज मालूम है, लेकिन अगर ऑडियो वीडियो में सारा चीज हम दे ही देंगे तो कल को हमको पकड़ के लेके नहीं चल जाएगा कि तुम इतना कुछ जानते हो, तो किस आधार पे जानते हो? अपने आप को बचाते हुए ना करना है। इस बीच 2-3 संघों के लोगों का बड़ा सपोर्ट मिला। सबसे पहले तो मेरे साथ जुड़े कृपा भाई, कृपा नारायण, जल संसाधन के बक्सर निवासी हैं। लंबे खासे हैं, हमसे अच्छे खासे लंबे हैं, लेकिन छोटे भाई की तरह है मेरे, और काफी मान सम्मान देते हैं। इसके अलावा आदित्य, लोक शिक्षक के। इसके अलावा प्रेरक में भी है ना, 1-2 है, जैसे रंजीत है लखीसराय का, वो भी मेरे काफी करीबी में है। तो उसने भी कहा कि मनोज भैया, जब आपके साथ हम रहते हैं तो कभी कभार मेरा नाम भी ले लिया कीजिए। तो आज मैंने कहा था कि सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी। पिछले ऑडियो में मैंने कहा था ना कि सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी। वास्तविक बात है भाई, सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। अब लोग ये कहते थे या वो कहते थे, अब किसी भी समय आपका नोटिफिकेशन जारी होने जा रहा है। और ये कोई बकवास नहीं, कोई टाल मटोल वाली बात नहीं, किसी भी समय शुभ दिन आ चुका है, शुभ दिन आ चुका है। तबीयत खराब है, मॉर्निंग में करीब गया, बातें हुई, फिर लौट कर आया धूप में, वही गंजी भी पहने हुए हूँ, और तकरीबन है ना 2 से 2 बजे करीब, अभी थोड़ा देर पहले ब्रश वगैरह किया। आज ब्रश भी नहीं किया था, अभी तक स्नान भी नहीं किया, अर्ली मॉर्निंग गया था। तबीयत जरा ठीक नहीं है तो सुबह में नहाने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो भाई बुलावा आने पे गया, काफी अच्छी जानकारियां मिली और मन काफी खुश हुआ। आप लोग जिस चीज की प्रतीक्षा कर रहे थे, वह चीज आपके सामने प्रकाशित होने के लिए जा रहा है। कोई भी लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, मैंने पहले भी कभी इसका परवाह नहीं किया, और ना अब करता हूं, ना आगे करूंगा। मेरा केवल यही उद्देश्य रहा कि ज्यादा से ज्यादा लड़कों का अगर भला होता है, चाहे वो किसी भी संगठन का हो, किसी भी विभाग का हो, उनका घर में अगर चूल्हा जलता है तो वो जलना चाहिए। और उसके बाद तो अभी जो चुनाव हुआ, उससे एक तो पॉजिटिव रिजल्ट ये आया कि जितनी सरकारें थी वो रोजगार के प्रति काफी जागरूक हो गए। और वैसे भाई जिनका नहीं हुआ है, जिनका किसी कारणवश नहीं हुआ, मायूस नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। आपका ये भाई है ना, आपके साथ मौजूद रहेगा। आपका काम हर हाल में होके रहना है तो रहना है। जब भी आपको लगे कि आप नौकरी करने की इच्छुक है, आपका भी काम होना चाहिए, तो संपर्क कीजिएगा, आपको तरीका बता दूंगा। वैसे भी हर एक संगठन में, चाहे मेरा संगठन हो या हर एक संगठन हो, 2, 4, 10 ठग महाठग मौजूद होते हैं, बनते काम को बिगाड़ने वाले होते, करेंगे कुछ नहीं, केवल फोन पे ही ना सारी दुनिया उनकी सिमट जाती है। कुछ लोग पटना काम करवाने जाते थे, तो कुछ लोग ना भागलपुर काम करवाने के लिए जाते थे। अब ऐसे ऐसे महान हस्ती लोग हैं, तो अब उनको क्या बोल सकते हैं। खंजर घोपने वाले बहुत कुछ है, बहुत कोई है, पीठ में खंजर घोपने वाले बहुत कुछ है। करने की चाहत नहीं होगी, करना कुछ नहीं होगा, घर में बैठ के काम धाम करेंगे, अपना परिवार चलाएंगे, लेकिन चाहत आगे बढ़ने की, तो मेहनत करने से कतराएंगे, लेकिन उनको बुलंदी पे चढ़ना है। तो जब आप उस बुलंदी की ओर नहीं चढ़ रहे, तो दुनिया इतनी मूर्ख नहीं है, दुनिया इतनी मूर्ख नहीं है। इसके अलावा मैं नहीं भुला सकता तो औरंगाबाद के ब्रजेश भारद्वाज का
या रवि रंजन जैसे लोगों का, कि जो एक बात बोलने पे ना, हमारे बीच में ना एक गया से ना एक रेलवे में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो भी भाई ना इस महीने की तनख्वाह है ना आखिरी तनख्वाह उठाने जा रहे हैं। वो रेलवे की उस नौकरी को छोड़ने जा रहे हैं। उनका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन जब भी बोलो ना तो वो तैयार रहते हैं, मदद को तत्पर रहते हैं। और वैसे भी बहुत सारे लोग हैं कि जब बोला तो वो मदद के लिए तैयार। मनोज है, फिर महेश जी हैं पूर्णिया के, सुनील भाई हैं बेगूसराय के।